देखो है जो कब्जा है या वैसा पानी का या जो भी बिल है 5 साल में शादी हुई ये देखो आऊंगी जब आराम से बैठ सकते हैं। अभी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम। जो 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, कहीं ना कहीं कांग्रेस को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा, तो क्या मानते किस वजह से हार हुई, किस प्रकार का चिंतन मंथन किया जा रहा है? इसके ऊपर समीक्षा करी जाएगी अच्छी तरह से कि क्या कारण है। और आप सब जानते ही हैं आजकल हालात हो क्या रहे हैं, सारे के सारे वो सारा का सारा जो है समीक्षा करी जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि आज सारा देश जानता है कि हर चीज़ के अंदर जो है पूरे देश के अंदर सत्यानाश हो रहा है। बेरोजगारी का इतना ज़बरदस्त आलम है, हमारे बच्चे पलायन करके विदेशों के अंदर जाके बैठ रहे हैं, यहाँ पे नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, पानी यहाँ पे नहीं मिलता, रोजगार आपको नहीं मिलता, कर्मचारी जो हैं वो दुखी हैं, हर चीज़ से कोई विकास का काम नहीं होता। तो और फिर भी अगर वोट अगर वहाँ दी जाती हैं तो ये तो फिर लोगों से पूछना पड़ेगा, या फिर कहीं ना कहीं ज़रूर कोई ऐसा काम हो रहा है जो कि हमें समझ नहीं आता। कहीं ना कहीं लगता कि कोई ईवीएम में गड़बड़ हो सकती है। सारा ये जो सरकार है कुछ भी संभव है, मैं तो ये कहती हूँ। तो क्या लेकिन जनता को समझना होगा, जनता को जो है जुमले चाहिए। ये जो है खाते के अंदर 3000 रुपये जो है चुनाव के टाइम डाल दिए, सारी 5-10 साल जो हैं सिलेंडर जो हैं 1500 के दिए हैं, अब खाते के अंदर जाके डाल देंगे थोड़े बहुत पैसे और बाद में और करेंगे। तो जनता को अगर जुमले चाहिए और जो है बहकावा चाहिए तो फिर जो है उनको खुद ही भुगतना पड़ेगा। जनता को समझना है कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। मैडम जी, खुद सीएम ने मनोहर लाल ने राजस्थान में जाकर कहा था कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो 500 में सिलेंडर राजस्थान में दिया जाएगा, तो क्या मानते कि हरियाणा में भी होना चाहिए, उन पर आप दबाव डालेंगे कांग्रेस? अगर 500 का सिलेंडर जो हमारे समय पर 400 का था, वो जो है सिलेंडर हरियाणा के अंदर पहले करके दें तो फिर बहुत खुश हो जाएंगे भाई हम तो क्या मानते हैं हरियाणा पर ये चुनाव के टाइम अगर करेंगे तो कोई फायदा नहीं, फिर तो सब जानते हैं तो जुमला है। चुनाव के टाइम तो बोलना जो भी बातें हैं वो सारी जुमला है। आज जो हालात हो रहे हैं, फैमिली आईडी हो, प्रॉपर्टी आईडी हो, सारा के सारे बिजली के बिल हों, पानी के बिल हों, जो है किसानों का मुआवजा नहीं जो है, जो उनकी उपज का जो है बुरा हाल हो गया, इतनी महंगाई ऊपर कर दी है, जीएसटी का मामला हो, हमारा जो व्यापारी भाई है उसका मामला हो, हर वर्ग जो है, कौन सा वर्ग ऐसा है जो त्रस्त नहीं है? तो इन जो रिजल्ट आया इसका लोकसभा और हरियाणा की राजनीति पर कितना असर मानते हैं? मैं समझती हूँ ये जो हरियाणा के लोग जो हैं बहुत समझदार लोग हैं और वो समझ गए हैं कि 10 साल तो इनको राज दे दिया है। अब 10 साल के बाद अगर दोबारा से अगर इनको मौका दिया तो फिर बिल्कुल ही अपने मेरे ख्याल में फिर तो ज़मीन के ऊपर लेटने के लिए तैयार हो जाना। वो मेरे ख्याल में हरियाणा की जनता बहुत समझदार है और वो नहीं होने देगी। मैम, आज शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि जो कांग्रेस अपना संगठन नहीं संभाल सकती उसको सरकार संभालने का मौका क्यों दे जनता? देखो, जो उनका तो कहना बनता है, जो उनका कहना है वो अपने आप कहते रहेंगे। जो हमारा काम है हम अपने आप करना है, तो उसके लिए हम बीजेपी के बारे में नहीं कहते कि उनका क्या संगठन और क्या नहीं है। उनके बीच के अंदर 100 तरीके की जूत फसाद है। अभी उनका वो जो है अध्यक्ष उनका हटाया और किस तरह से हटाया हम सब जानते हैं। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं ये तो विपक्षी पार्टी कुछ ना कुछ तो कहेगी। तो मानते नहीं गुटबाजी कहीं ना कहीं कांग्रेस के आड़े आती है चुनाव में?
जो गुटबाजी है कांग्रेस को दिक्कत परेशानी करती है, हार का कारण बनती है गुटबाजी। देखो गुटबाजी कहीं भी हो उसका नुकसान तो होता ही है, और ये तो मेरे ख्याल में जो अपने आप को बहुत बड़ा बना के जो समझते हैं और चलते हैं उनको इस बात का समझना चाहिए कि जो है अगर सारे इकट्ठे मिलकर चलते हैं तो उसका फ़ायदा तो होता ही, निश्चित तौर पे होता है। धन्यवाद।